नमस्कार दोस्तों, अपनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले वीडियो आप देख रहे हैं LKG टू ऑल कन्वर्सेशन के अंतर्गत जो है दोस्तों माय फ्रेंड्स पे। जी हाँ, अगर सभी आपके दोस्त हैं और आप सभी के दोस्त हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि अगर बोल देते हैं तो आपका जो है वहाँ पर वैल्यू बढ़ जाने वाला है। जी हाँ, तो इन क्वेश्चंस को याद रखिए और LKG टू ऑल कन्वर्सेशन, हाउ टू स्पीक, हाउ टू करेक्ट, हाउ टू ईजिली, हाउ टू फ्लुएंटली स्पीक इन इंग्लिश। तो दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, क्योंकि माय फ्रेंड है। जी हाँ दोस्तों, टॉपिक से ही पता चल जाता है कि भाई कितना इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के वीडियो को आप इग्नोर करेंगे तो ज़िंदगी भर जो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड के बीच में जो है अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड से ही सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बनता है, फ्रेंड के ऊपर जो क्वेश्चन बनता है तो पहला है दोस्तों, हु इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले तो किसी फ्रेंड के बारे में आप पूछ रहे हैं। तो मान लीजिए मैं पूछ रहा हूँ आपसे कि हु इज़ योर फ्रेंड। ठीक है, हु इज़ योर फ्रेंड, तो आपको क्या जवाब दिखता है? हु इज़ योर फ्रेंड, बताइए आपका क्या जवाब होगा। आप अपना जवाब खोज के रखिए, तब तक आंसर आपके सामने रहेगा। चलिए, यानी कि आपको किसी का नाम देना है, तो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ। ठीक है, आजकल किसी का भी नाम आप दे सकते जो आपका फ्रेंड होगा। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख दिया राहुल। ठीक है, राहुल दे दिया, आपका जो फ्रेंड होगा। राहुल इज माई फ्रेंड, राहुल इज माई फ्रेंड। ठीक है, राहुल इज माई फ्रेंड, है ना। आपके दोस्त कोई भी हो सकते हैं, राम, श्याम, घनश्याम, है ना, कुछ भी, कोई भी, शाहिद या जॉन, कुछ भी हो सकता है ना, बलवीर, कई तरह के दोस्त हो सकते हैं। अब देखिए, ये तो एक लाइन हुआ, आपको याद भी रखना चाहिए। दूसरा लाइन, दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 2 में देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, हाउ ओल्ड इज ही। अब इसी के बारे में, मान लड़की रहती, हु इज योर फ्रेंड, तो आप बोल सकते थे कि सीमा इज माई फ्रेंड, है ना। ऐसे भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों को लेकर चलेंगे हम लोग। तो अब इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक और है, क्योंकि लैंग्वेज में अब जोड़ के बोलिएगा ना, तो अब आप जल्दी सीख पाइएगा। मान लीजिए किसी ने, आपने क्वेश्चन किया हु इज़ योर फ्रेंड, जवाब आया सामने वाले से कि भाई राहुल इज माई फ्रेंड, तो आप फिर से क्वेश्चन एक और अटेम्प्ट कर दीजिए क्वेश्चन पे, हाउ ओल्ड इज ही, हाउ, ठीक है, हाउ ओल्ड इज ही। ठीक है, एक क्वेश्चन और दाग दिया गया भाई, तर्कस से जब निकल गया थी तो भाई आगे बढ़ेगा ये। और इसका आंसर हो गया, जी हाँ, ही इज़ 4 years ओल्ड। अब जाहिर सी बात है, आपको मान लीजिए कि 26 हो, तो आप कह सकते हैं कि भाई ही, चूँकि LKG 2 है तो इसलिए ही इज़, मान लीजिए 26, 20 अब वर्ड में भी लिख सकते हैं, नंबर में भी लिख सकते हैं, 21 years ओल्ड, है ना, या 26 ईयर कर देते हैं, 26 years ओल्ड। अगर मान लीजिए 4 छोटे बच्चे सीख रहे हैं, तब वहाँ पर सीख देंगे 4 years ओल्ड, 5 years ओल्ड, 3 years ओल्ड, जो ऐसे भी आपके फ्रेंड है। तो छोटे छोटे बच्चे जो सीखते हैं, अगर वो आप सीखते हैं तो जल्दी आपको बोलने आएगा, क्योंकि कुछ खास नहीं हो रहा है, सब कुछ आसपास ही हो रहा है ना। तो चलिए अब देखिए नंबर 3 में, हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ही हैव। हाउ मेनी फ्रेंड्स, हाउ मेनी, ठीक है, हाउ मेनी फ्रेंड्स, हाउ मेनी, मतलब अब देखिए यहाँ हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ही हैव कर सकते हैं, हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ही हैव। ठीक है, अब लोग समझे नहीं कि ही के बाद हैज होता है, क्योंकि यहाँ पास से रिलेटेड है। एक तो ये हो गया, तो आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है, दोस्त, आप जो दोस्त के बहन सिस्टर के बारे में पूछ सकते हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर देंगे। तो सिंपल है,
जवाब देते समय ही लगाना है, ही के साथ हैज लगाना है, हैव नहीं। ही हैज़ मेनी फ्रेंड्स, या काउंट कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं ही हैज़ 7, है ना, ही हैज़ 7 फ्रेंड्स। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं 7 फ्रेंड, ठीक है, 7 फ्रेंड्स। अगर क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से रहे, हाउ, क्या बोलेंगे, हाउ मेनी फ्रेंड्स, हाउ मेनी फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड नहीं, फ्रेंड तो बार बार आ ही गया, हाउ मेनी ब्रदर्स करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बढ़ाना है ना, क्वेश्चंस बढ़ाना है, वो किस तरह से, हाउ मेनी ब्रदर्स डज ही हैव, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन था कि हु इज़ योर फ्रेंड, तो जवाब आया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन उसी में दिया गया कि हाउ ओल्ड इज ही, उसी के बारे में। फिर तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा हाउ मेनी ब्रदर्स, या उसके बारे में हाउ मेनी फ्रेंड्स डज ही हैव। तो लोग बताते क्वेश्चन उसी पे आएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा, आंसर जो हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। नंबर 4 में ही हैज़, है ना, ही हैज़, अब जितने ब्रदर होगा तो बोलना ही होगा ना, जितने, तो ही हैज़, है ना, ही हैज़ 1 ब्रदर, 2 ब्रदर, यही तो होते हैं, 3 ब्रदर। आप जितने हो आप उतना बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे जुड़ा हुआ रहेगा, नंबर 5, हाउ मेनी सिस्टर डज ही हैव, ठीक है। तो आंसर इजी है, ही हैज़ 1 सिस्टर, यही सी बात है। ही की जगह सी भी कर सकते हैं, अगर किसी लड़के के बारे में आप बात कर रहे हैं, लड़के से बात हो रहा है, पूछा जा रहा है, तो जिससे भी पूछा जा रहा है नाम भी हो सकता है ही के जगह, तो ही हैज 1 सिस्टर्स नहीं, 1 सिस्टर। नेक्स्ट है, मान लीजिए कि इन विच क्लास डज ही स्टडी। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं और उसके आंसर क्या जवाब होगा। नंबर 6 में देखते हैं हम लोग, और नंबर 6 ये क्वेश्चन कहता है इन विच क्लास, इन विच, CLSS, है ना, इन विच, क्या बोलेंगे, इन विच क्लास डज DOES, डज ही स्टडी, आप इसको दूसरे तरह से पूछ सकते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड इन, ऐसे भी बोलते हैं, इन विच क्लास डू यू रीड इन। बोलने का कई तरीका है, यहाँ पर इस नए तरीके को अपनाइए, वो तरीका पुराना हो गया है, इन विच क्लास डू यू रीड इन, तो ये वाला करिए। ही स्टडीज़, है ना, ही स्टडीज़, चूँकि ही के बारे में पूछा जा रहा है, चलिए ही बोलेंगे, ही स्टडी है तो स्टडीज़ हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एस या एस लगता है, तो ही स्टडीज़ इन, बताइए, मान लीजिए क्लास 8 में है, तो लिखेंगे 8 क्लास, है ना, 8 क्लास कैसे लिखेंगे, तो 8 रोमन नंबर में दे देंगे 8, और यहाँ क्लास, मान लीजिए LKG में रहता 2, या UKG में, या नर्सरी में तो बोलते ही इज़ इन नर्सरी KG, ऐसे करके क्लास तो रहेगा ही। विद मी, अब इसमें एक और बात जोड़ देते हैं कि विद मी, वो मेरे साथ पढ़ता है, ताकि और भी बात इंटरेस्टिंग हो जाए। अगला जो आप देख रहे हैं 6 आपने देखा, अब इधर से मैं चलता हूँ ताकि आपको और भी मज़ा आ जाए। देखिए क्वेश्चंस जो है इधर आपको दिख रहे होंगे। नंबर 7 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज ही गो टू स्कूल, हाउ डज
हाउ डज ही गो टू स्कूल, हाउ डज ही गो टू। हल्के में नहीं लीजिए, जितने सारे ग्रामीण क्षेत्र के हैं या शहरी क्षेत्र के हैं इन सब क्वेश्चन आंसर को हल्के में लेंगे तो बहुत ही पछताएंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे बात भी लोग नहीं बोल पाते हैं। हाउ डज ही गो टू, मतलब वो स्कूल कैसे जाता है, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, ठीक है, आंसर क्या होगा, आंसर भी पता होना चाहिए, बोलने का तरीका पता होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ही गोज टू स्कूल बाय स्कूल बस, है ना, ही गोज टू स्कूल, he goes to school by the school bus, स्कूल के बाद है बाई हो गया, बाई के बाद द, यहाँ लिख देते हैं, क्लियर हो जाएगा, स्कूल BUS बस। बहुत सारे लोग वैन से भी जाते हैं, कुछ लोग निजी गाड़ी प्राइवेट गाड़ी से जाते हैं, तो लिखेंगे ही गोज टू स्कूल बाय द वैन, ही गोज टू स्कूल बाय द ऑन कार, ऐसे करके लिख सकते हैं। क्वेश्चंस कई तरह के हो सकते हैं। नंबर 8 देंगे, वेयर डज ही लिव, ऐसे ही पूछ सकते हैं, वेयर, ये सब ज़्यादा अच्छा है पूछना। देखिए दूसरे से पूछना बहुत मज़ा आता है, दूसरे के बारे में, है ना। एक फिर तीसरे का, वेयर डज ही लिव, वह कहाँ रहता है ना। आंसर होगा he lives नियर माई होम, या आप शहर का नाम मोहल्ले का नाम दे सकते हैं, he lives नियर माई होम, ठीक है, he lives नियर माई होम, ये हो गया। अगला जो है आप लिख सकते हैं इसकी जगह कि वेयर डज ही लिव, तब बोल सकते हैं ही लिव्स इन, मान लीजिए कि क्या बोलते हैं, अशोक कॉलोनी, या ही लिव्स इन मतलब करोल बाग, ही लिव्स इन मतलब मलाड, ही लिव्स इन न्यू मार्केट कोलकाता, कई तरह के एड्रेस दे सकते हैं। तो चलिए, ही लिव्स इन जॉर्ज रोड, कई तरह के मतलब आप दे सकते हैं, या आप इस तरह से भी लिखते हैं ही लिव्स नियर माई होम, ताकि इंटरेस्टिंग हो जाए बात। अब देखिए 9 नंबर में कहा जा रहा है, डज ही प्ले, वाई डू यू लाइक अशोक, मतलब नाम है तो अब नाम दे सकते, वाई डज, यहाँ पर मैंने लिया राहुल का नाम लिया था तो राहुल बोलूँगा, वाई डू यू लाइक अशोक, क्योंकि दूसरे से पूछ रहे हैं तीसरे के बारे में, तो ऐसे ही होगा, वाई डू यू लाइक राहुल, ठीक है, या जो भी आपके फ्रेंड्स का नाम हो तो बताना चाहेंगे तो बताएंगे, या पूछना चाहेंगे तो पूछेंगे। आंसर हो जाएगा आई लाइक राहुल, ठीक है, आई लाइक राहुल, ठीक है, आई डोंट लाइक भी बोल सकते हैं, आई लाइक राहुल बिकॉज ही इज अ, जो भी आप बोल दीजिए, या जोड़ रहे हैं सेंटेंस को ना, सेंटेंस बढ़ा रहे हैं, आई लाइक राहुल बिकॉज VCAUSE बिकॉज ही, ठीक है, बिकॉज ही, और इसके बाद इज, बिकॉज ही इज ऑनेस्ट, या सॉरी लेबोरियस, ज़्यादा देंगे अच्छा लगेगा, लेबोरियस स्टूडेंट कर देते हैं ताकि और अच्छा लगे, या मैन भी लिख सकते हैं, बॉय भी लिख सकते हैं, कई तरह के बात लिख सकते हैं। तो चलिए, ये तो आपने देखा नंबर 9 में। अब नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और देखिए 10 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। विच इज हिज फेवरेट गेम, नहीं एक और ले लिखते हैं, डज ही प्ले विद यू, डज he play
PLY प्ले विद यू, विद के बाद यू, आंसर हो जाएगा यस, यस ही प्लेज, yes he plays with me, फुटबॉल, या विद मी मान लीजिए कह दीजिए क्रिकेट, क्रिकेट तो फेमस गेम है ना, ये लोग पसंद करते हैं बहुत सारे लोग। नेक्स्ट जो है आपने देखा है, नेक्स्ट नंबर 11 ले लेते हैं। विच इज हिज फेवरेट गेम, विच, ठीक है, विच इज हिज फेवरेट गेम, देखिए फेवरेट लिख रहे हैं किस तरह से, फेवरेट गेम क्वेश्चन मार्क के साथ, आंसर हो जाएगा हमारा। आंसर देखिए क्या होगा, आंसर बताइए आंसर क्या होगा। वो अपने अपने लोग अपने अपने हिसाब से दे सकते हैं। तो हिज फेवरेट गेम इज हिज फेवरेट, FAVOURITE फेवरेट, उसके बाद लिख देंगे गेम तो हो जाएगा GAME गेम, इसके बाद होगा इज क्रिकेट ही करते हैं क्योंकि क्रिकेट तो फेवरेट गेम होता ही है ना, इसको बदल देंगे तो लोग गुस्सा हो जाएंगे। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह से किस तरह से 11 क्वेश्चंस हैं और 11 क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिए, बोल लीजिए, सीख लीजिए, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस और आंसर तो आपको पता भले ही हो, लेकिन क्या आप इसे बोल पाएंगे या नहीं। अगर बोल पाएंगे तो बताइए कैसे बोलते हैं, बोल के देखिए, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन पूछ के देखिए। मैं सच कहूँगा कि आप ये ऐसा कर नहीं कर पाएंगे, भले ही आप LKG to ऑल कन्वर्सेशन है। तो दोस्तों इस वीडियो में यही तक है, और आप लगातार इस तरह से बने रहें हमारे साथ और हमारे मेहनत को सम्मान देते हुए नीचे एक लाइक कीजिए, अधिक से लोगों को शेयर कीजिए। छोटे छोटे बच्चों को तो सिखाइए, सीखेंगे नहीं लेकिन रोज़ क्वेश्चन करिए कि क्वेश्चन अगर बार बार बोलेंगे तो इनका आंसर भी, क्वेश्चन आंसर भी आ जाएगा उनको। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स।